नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का YouTube चैनल हैंडी टॉक विद अजीत पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिट गुनिया के बारे में विस्तार से जानेंगे और फिट गुनिया का भी प्रयोग जमीन प्लाट खेत के नापने के लिए किया जाता है। और आजकल तो जो लेखपाल और अमीन होते हैं वो खेत की माप करने या ज़मीन की माप करने जाते हैं तो अपने साथ में वो जरीब न ले जाके फीता या टेप ही लेकर जाते हैं। और जो वो फीता होता है या टेप जो है उस पे मीटर, सेंटीमीटर और फीट ये उस पे लिखा होता है और मतलब फीट और मीटर में हम उसकी माप कर सकते हैं। तो अगर फीता लेके गए हैं तो फिर फीट और मीटर में जब उसमें स्केल है तो उसी गुनिया से, मीटर गुनिया या फिट गुनिया से ही मापना ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा सही रहता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। दोस्तों, फिट गुनिया भी कई प्रकार की हो सकती हैं, जिस साइज में बनाना चाहें बना सकते हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में हम दो प्रकार की फिट गुनिया के बारे में जानेंगे। एक का साइज जो है 6 इंच और एक का 2 इंच। जैसे कि कड़ी गुनिया और मीटर गुनिया थी वो हमने 2 इंच की ही जो थी उन्हीं के बारे में जाना था। तो वैसे फिट गुनिया में 6 इंच के बारे में जानेंगे और जो 2 इंच की फिट गुनिया है उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, तो पहले हम जो 6 इंच की गुनिया है जिसकी लंबाई 6 इंच है उस गुनिया के बारे में हम जानेंगे। और इसको फोटो देखिए, इस तरह की ये होती है। और इस फिट गुनिया की पहचान क्या है? इसमें एक तरफ 330 बराबर 1 इंच लिखा होता है और दूसरी तरफ 16 इंच बराबर 1 मील लिखा होता है। और ये गुनिया में 1 से 20 तक नंबर मार्क किए हुए होते हैं जिनके बीच में छोटे छोटे खंड बने होते हैं। तो एक ये इस तरह की इसकी पहचान है। दोस्तों, गुनिया कोई भी हो, जो पहले हमने वीडियो में पढ़ चुके हैं, देख समझ चुके हैं, कड़ी गुनिया और मीटर गुनिया, उसमें भी और इसमें जो फिट गुनिया के बारे में जान रहे हैं इसमें भी स्केल जो है सब में एक ही यूज होता है। और वो स्केल जो पहले बता चुके होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा सर उस वीडियो को। तो स्केल है 16 इंच बराबर 1 मील। 16 इंच बराबर 1 मील मतलब कि अगर आपके पास जो नक्शा है उसमें आपके खेत की मेड़ या खेत की साइड अगर आपने नापा है, अगर वो 16 इंच है तो इसका मतलब जब आप टेप लेके जाएंगे या जो भी नापने वाला वो यंत्र ले जाएंगे जो जिससे कि मील भर की दूरी मापी जा सके, तो खेत में जाके आप 16 इंच के बराबर 1 मील लंबाई की माप करेंगे। तो पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ना ही इतना लंबा किसी का खेत होता है 1 मील की लंबाई के बराबर, और ना ही इतनी बड़ी गुनिया की हमें ज़रूरत है कि 16 इंच की हम गुनिया बना लें। तो इसीलिए 2 इंच की गुनिया बनाई गई है। अगर भाई 2 इंच में कितना माप कर सकते हैं, जो 2 इंच का मतलब है उसकी 16 इंच में अगर डिवाइड 8 से करेंगे तो 2 इंच आएगा। उसी तरह से उसको भी, मील को भी डिवाइड कर लेंगे तो जितने मीटर आए, या जो जरीब में उसको हम देखते थे तो जरीब में आया जो कड़ी गुनिया में था। तो इसमें क्या है, वही स्केल यूज करेंगे और उसको मील को हम फीट में बदल लेंगे।
जो स्केल है वो है 16 इंच बराबर 1 मील। तो इसमें जो मील है इसको हम फीट में बदल लेंगे। तो 1 मील में फीट कितने होते हैं? 5280 इतने फीट हो गए। तो अगर 16 इंच नक्शे में है तो हम फीट के रूप में अगर मापेंगे खेत में जाके अपनी जमीन को, तो 5280 फीट हम माप करेंगे। अब इतनी बड़ी 16 इंच की हमको गुनिया बनानी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अगर 1 इंच में देखें, 1 इंच में कितने फीट हो जाएंगे? यहां पे ये 1 इंच लिखते हैं और यहां पे 5280 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 330 फीट। मतलब अगर 1 इंच की गुनिया अगर बनाते हैं तो उसमें हमें 330 फीट उससे नाप कर सकते हैं। और क्योंकि इस वीडियो में हम 6 इंच की फीट गुनिया और 2 इंच की फीट गुनिया की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हम 6 इंच के लिए देखते हैं कि कितने फीट उसमें होंगे। तो यहाँ पे 6 इंच बराबर हो जाएगा 330 गुणे 6। इसका मतलब है 1980 1980 फीट। अब इसमें थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है, और वो समस्या क्या है कि ये जो संख्या है 1980 फीट को हम खंडों के हिसाब से देखेंगे तो पहले बड़े खंड बनेंगे, फिर उसमें छोटे छोटे खंड बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह का ये संख्या हो कि हम बड़े खंड बनाए तब भी पॉइंट में फिट ना आए, और छोटे खंड बनाए तब भी पॉइंट में ना आए, और वो भी एक्चुअली जो छोटे खंड है जो बड़े खंड के बीच में 5 या 10 हो, तो 5 के मल्टीपल में या मतलब 10 के मल्टीपल में आ जाए तो बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि वैसे भी ये जो गुनिया है, ये जो किसानों को जो ज़्यादा नहीं मतलब उस तरह से समझते हैं चीज़ों को, तो उनके लिए मुश्किल होता है। तो इसको आसान बनाने की ज़रूरत है। तो आसान बनाने के लिए क्या है कि इसमें हम ये जो 1980 है, तो ये 6 इंच में 1980 फिट हमको फिट करना है उसमें। तो हम ऐसा करते हैं कि उसमें देखते हैं कि कितना परसेंटेज, ये अगर जैसे 1980 की जगह पे अगर 2000 होता तो बात अब बड़े आसानी से सब हो जाता। तो हम देखते हैं कि कितने परसेंट इसको हम बढ़ा लें कि 2000 इसमें फिट हो जाए। तो हमने कैलकुलेट किया और उसमें जो गुनिया 6 इंच की है उसमें मात्र 0.06 फीट अगर इसको हम बढ़ा दें, इस गुनिया को 6 इंच वाली को, और 2000 फीट में उसमें लिख लेंगे और फिर खंड आसानी से बना लेते हैं। तो देखते हैं इसको। ये गुनिया जो है 6 इंच से थोड़ी बड़ी हो गई और हमने 1900 की जगह पे यहां पे ये जैसे अगर ये 6.06 कर लेते हैं और यहां पे 2000 फिट कर देते हैं
तो इसमें खंड बड़ा आसानी से बन जाएंगे। अब ये हो सकता है कि आपके पास वो 6 इंच की गुनिया हो और आप उसको नाप के देखें कि ये तो 6 इंच ही लग रही है या बड़ी नहीं लग रही है, तो आप जिस स्केल से माप रहे हैं, जो घरेलू स्केल होती हैं उनमें थोड़ा वो मार्जिन वो रहता है, छोटी या बड़ी हो सकती हैं, एकदम वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती हैं, इतना एक्यूरेट मेजर नहीं हो सकता है। तो और होता भी है, बहुत मामूली अंतर है तो पता भी नहीं चलेगा। तो देखते हैं इसमें कितने खंड बन सकते हैं। अगर मान लिया जो ये एक गुनिया है, फीट गुनिया, इसमें हम 20 खंड, बड़े खंड बना लेते हैं। इनमें नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसमें हमने अब 20 खंड बना लिए। तो अब चूंकि पूरी दुनिया में हम 2000 फीट मेजर करेंगे, तो ये जो 20 खंड बनाए हैं, तो एक जो बड़ा खंड है, एक बड़ा खंड है, एक बड़ा खंड या खाना जो भी आप समझें, ये कितने फीट को की माप करेगा? 2000 बटे 20, तो ये 100 फीट। आसानी से खंड में परिवर्तित कर लेंगे। और एक जो बड़ा खंड है ये 100 फीट के बराबर होगा। यानी कि नक्शे में अगर आपने गुनिया से एक खंड उसमें मेजर किया है, तो खेत में जाके आप 100 फीट अपनी जमीन नाप लेंगे। फिर अब अगर वही जो कि मतलब एक खंड से अगर कम जमीन है, तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो बड़े खंड हैं इनको छोटे, मतलब एक खंड में 10 छोटे खंड बना लेंगे इस तरह से, 10 सब में 10 बना लेंगे। तो टोटल 20 और 10 कितने हो गए? 200 खंड। तब एक छोटा खंड कितने फीट की माप करेगा? हंड्रेड बटे 10, ये हो जाएगा 10 फीट। तो अगर नक्शे में आपने एक छोटे खंड के बराबर अगर आपकी जमीन की माप है, तो इसका मतलब खेत में जाके आप 10 फीट माप लेंगे। और छोटे खंड अगर 5 हैं तो आप 50, 7 हैं तो 70, उसी 10 के मल्टीपल में हो जाएंगे। तो इस तरह से खंड बना लिए, और जो पहचान बताया था इस तरह से लिखा ही होता है, 330 = 1 इंच। इसके यहाँ पे ये हो जाएगा 16 इंच, ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 में। और इसमें जो स्केल नीचे होती है वही ऊपर होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ 1 से 20 होता है, और इधर में उल्टा लिखा होगा, 20 इधर होगा, यहाँ से 1 से शुरुआत होगी, ऐसे बने होंगे। अब बात करते हैं जो 2 इंच वाली फिट बुनिया होगी। तो 2 इंच के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे जो ये स्केल है 1 इंच में है, क्या है
1 इंच में 330 फीट है, तो ये 2 इंच की बनेगी। इसमें हो जाएगा 660 फीट। अब समस्या यहां पर भी है कि जो 660 फीट है, इसमें बड़े खंड और छोटे खंड बनाना मुश्किल होगा, वो पॉइंट में जाएगा, जिससे कि वैसे ही इससे माप करना थोड़ा मुश्किल होता है और मुश्किल होगा उसको कैलकुलेट करना इतना। अब तो फिर भी काफ़ी लोग समझदार हैं, समझते हैं चीज़ों को, पहले तो बहुत ही मुश्किल था ये सब कैलकुलेशन करना। तो इसमें भी वही कुछ कर लिया गया। जैसे अगर यहाँ पे 660 की जगह पे हम ये संख्या 650 कर लें, 650 फीट, तो क्या होगा कि जो 2 इंच की गुनिया है, इसमें क्या होगा कि हम खंड कैसे बनाएं, बड़े 13 खंड बना लेते हैं। मतलब ये जो 650 फीट ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो 2 इंच में 650 फीट हम लेने वाले थे, उसकी जगह पे हमने गुनिया को 2 इंच से थोड़ा छोटा ले लिया, और ये 650 फीट के लिए हम इसमें खंड बना रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो 650 13 25 65, मतलब अगर हम यहाँ पे बड़े खंड बना लेते हैं 13, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 खंड बना लिए। तो जब 13 खंड बना लेंगे तो 650 फीट है, यानी एक खंड से हम कितना जमीन मापेंगे। नक्शे में अगर एक बड़ा खंड मिलता है तो इसमें लिख लेते हैं 13 बड़े खंड बराबर 650 फीट। अब इसमें एक बड़े खंड कितने फीट को रिप्रेजेंट करेगा, 650 बटे 13 50। फीट को। और फिर इसमें इन बड़े खंडों में क्या करेंगे, हम छोटे छोटे 5-5 बनाते हैं। इनमें सब में मतलब अंदर 4 ही बनेंगे, उसको मिला के 5 हो जाएंगे। इस तरह से बना लेंगे। तो एक जो छोटा खंड है, ये हो जाएगा 50 बटे 5 10 फीट। तो ये जो 2 गुनिया देखी है, एक 6 इंच की और एक 2 इंच की, तो इसमें जो छोटा खंड है वो दोनों बराबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, बराबर ही। मतलब एक छोटा खंड इसमें भी 10 फीट को ही जमीन मापने के लिए कहेगा, और उसमें भी मतलब अगर ये कॉमन बात दोनों में है कि अगर आपकी जमीन एक छोटे खंड के बराबर है नक्शे में, तो खेत में जाके आप 10 फीट को माप लेंगे। और अगर बड़ा खंड है तो फिर जो आपके पास गुनिया है उस हिसाब से मापेंगे। अगर 6 इंच वाली है तो आप एक बड़े खंड के बराबर कितना मापेंगे,
100 फीट, और अगर ये वाली गुनिया है 2 इंच वाली तो एक बड़े खंड के बराबर 50 फीट मापेंगे। लेकिन अगर एक छोटे खंड के बराबर ही है तो आप 10 फीट ही मापेंगे। और उसकी में मतलब जितने खंड हों छोटे वाले का 6 हैं तो 60 फीट, उस हिसाब से आप माप कर लेंगे। अब एक उदाहरण लेते हैं, अब उससे जितना भी वीडियो में हमने बताया है उससे समझने की कोशिश करते हैं। उस उदाहरण से बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास नक्शा है और इस नक्शे में एक आयताकार हम खेत ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें मतलब उसको और सारे शेप तो बता चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, खाली जो एक समझाने के पर्पज से आयताकार ले लेते हैं। उसका क्षेत्रफल आसानी से निकल आएगा और उसको बोर्ड पे ही बना लेते हैं और स्केल के साथ में फिर दिखाते हैं कि किस तरह से मेजरमेंट होगा और इस तरह से गुनिया भी होगी। तो हम बोर्ड पे देखते हैं। ये आयताकार खेत है, इसमें लंबाई ये और इसके सामने ये दोनों साइड बराबर हैं, और ये जो चौड़ाई ये और ये दोनों साइड बराबर हैं। अब अगर हम इसको लंबाई पहले अगर मापते हैं, जैसे स्केल हमने लिया और ये जो 6 इंच वाला यूज कर रहे हैं फीट गुनिया, इस तरह से आप रखेंगे। ये आपकी स्केल है, तो यहां पे वन टू थोड़ा लार्ज करके बना रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको मिला के 10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ा खंड है एक आया, और मतलब बड़े 2 खंड नहीं आ पाए। बड़ा 1 है, छोटे वाले 8 हैं, या बड़े में 10 छोटे हैं और 8 मिला के ये कितने खंड हो गए। यानी लंबाई, जो इस खेत की जो लंबाई है इसमें होंगे 18 खंड। और वैसे ही चौड़ाई, अगर यहां पे हम स्केल लेते हैं, ये स्केल इसकी साइड में ऐसे रखती है और ये 1 है और इसमें है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक छोटा ये है। तो इसमें कितने हो गए, यानी जो खेत है इसकी चौड़ाई में हो गए 11 खंड। तो जैसे कि इसमें फिगर बना है ऐसे ही स्केल आप रखेंगे इसके कोने पे, और ये तो बराबर ही है, ये इसके बराबर है, खंड हो गए। अब इसका क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा। अब ये हमें पता है कि एक खंड में 10 फीट होंगे। जमीन नापेंगे तो जो नक्शा है, नक्शे में अगर 18 खंड निकल रहा है तो इसका मतलब इसको हम 10 से गुणा कर देंगे। 18 गुणे 10, ये हो जाएगा 180 फीट। और ये चौड़ाई में 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110 फीट। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल, ये फार्मूला, इसका सूत्र है लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है सिर्फ। तो अब 180 और 110 का हम गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करके देखो, ये हो जाएगा 19,800। क्योंकि ये भी फिट है ये भी फिट है तो ये
वर्ग फीट हो गया। खेत का क्षेत्रफल, इस वाले खेत का क्षेत्रफल हो गया है 19,800 वर्ग फीट। अब 19,800 वर्ग फीट आया क्षेत्रफल खेत की मांग। अब इसको आप वर्ग मीटर में, एकड़ में, हेक्टेयर में, बीघा में, पक्के बीघा में, जिसमें बदलना चाहे बदल सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो में सारी स्केल तो स्केल के बारे में तो कन्वर्ट करना तो उसमें बता ही चुके हैं, किसी में भी आप बदल सकते हैं। तो जो पूरा वीडियो में था वो सार यही था जो एक उदाहरण में बताया है। इसी तरह से माप करनी है फीट गुनिया से खेत की, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, फीट गुनिया के बारे में भी सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक और शेयर करके बताइए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।